वंदे मातरम दोस्तों। आज हम एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टायर 1 में आए वो भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस और एंगल के बगल में जो साइड है वो है बेस। तो हमें ये पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमें याद रखना है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो साइन थीटा क्या होगा, वन अपॉन कोसेक थीटा। इससे हमें कोसेक थीटा भी पता चल जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा। कौन है, सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो इससे हमें बाकी वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। रेसिप्रोकल का मतलब तो समझते हो, मतलब अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसी क्वेश्चन में है तो हमको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा को हम साइन थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वन। तो ये यहाँ पर फायदा होता है इन रिलेशन का। इतना बड़ा जो सवाल था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा रिड्यूस होके वन आंसर आ गया। अब हमें एक और रिलेशन याद रखना है। क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। जैसे पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, एच से एच कैंसिल, पी बाई बी बचा मतलब टेन थीटा। ये हमको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की आइडेंटिटी की वैल्यूज याद कर लेते हैं हम, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। जैसे साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या 90 डिग्री पर। और हमको पता है हमें सिर्फ तीन याद करने पड़ेंगे बेसिकली। तो हमें सिर्फ साइन याद करना पड़ेगा, कॉस और टेन इससे निकल आएगा। साथ ही साथ अगर हमने ये तीनों याद रख लिए तो और फायदा होगा। साइन से कोसेक निकल आएगा, कॉस से सेक निकल आएगा और टेन से कॉट निकल आएगा। तो चलिए समझते हैं। हम सिर्फ साइन की याद करेंगे, बाकी सारी सिक्स की हम डिराइव कर लेंगे। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसको बस हमें ये पांच वैल्यूज को याद रखना है, बाकी सारी हम इसी से डिराइव करेंगे। जैसे कि कॉस की वैल्यू क्या होगी, साइन की रिवर्स हो जाएगी पूरी। जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 होगा तो 1। जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा तो √3/2। साइन 45, अब जब हम पीछे से शुरू कर रहे हैं तो फिर 45 का इधर 45 ही आया, 1/√2। तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है। अब कॉस 60 क्या होगा, साइन 30 होगा, यहाँ से सेकेंड नंबर पे 1/2। अब कॉस 90 क्या होगा, जो साइन 0 था, इट इज 0। टेन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 0। टेन 0 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या होगा, 1/√3। हमने पढ़ा है ना, टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ऐसे ही टेन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1। इधर पे टेन 60 की वैल्यू √3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर पे टेन 90 की वैल्यू 1/0। किसी का भी 0 से डिवाइड होता है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है या नॉट डिफाइंड। टेन 90 क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब ऐसे हम कोसेक निकाल लेंगे, जैसे हमसे पूछा कोसेक 60 कितना होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 60। ओके, साइन 60 की वैल्यू में याद है √3/2, तो बस उसका उल्टा कर दो, 2/√3। ये हो गया कोसेक 60। ये रेसिप्रोकल फंक्शन का फायदा होता है। जैसे कॉट 30, तो जल्दी से निकालते हैं। टेन 30 हमको पता है, टेन 30 1/√3 है, तो जल्दी से अपोजिट कर दिया उसका √3। अगर हमको टेन 30 भी नहीं पता तो हमें साइन और कॉस से डिवाइड कर लिया हमने, 1/√3, फिर ये निकल आया। ओके, तो आप टेबल बना सकते हो और उसको याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हमें कुछ रिलेशंस याद करने हैं। जैसे कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ओके, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसी तीन है, पहला ये हो गया। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमें याद रखना है। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन हमें याद रखना है। तो कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। कहीं पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहाँ पे उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। अब बस लास्ट रिलेशन बचा है जो हमें याद करना है। यहाँ पर क्या होता है, दो एंगल्स होंगे उनका सम 90 होगा। तो साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब कि इसीलिए हम उस टेबल में अपोजिट कर रहे थे। मतलब मैंने बोला साइन 60 क्या होगा, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस 30। और इसी फॉर्मूले में भी हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 30 क्या होगा, कॉस 60। ओके, ऐसे कॉस को उल्टा करके लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ये तीनों हमको याद रखना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी वाले सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। ओके, चलो तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। चलो अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है अगर 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 sin थीटा कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो अभी हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा ओके इक्वल्स टू 5 sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3/5 इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपको आंसर दिख रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है हमको साइन थीटा दिया हुआ है 3/11 और कॉट थीटा पूछा है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन पी बाई बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। सबको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी और एच दिया है, बी निकालना है। हमको पता है हाइपोटेनस थ्योरम से, हाइपोटेनस थ्योरम जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर ये P है ये H होगा और ये B होगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल इक्वल टू H स्क्वायर। P की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल बी इक्वल टू H। H मतलब 11 का स्क्वायर। निकाल लेते हैं B स्क्वायर, जैसे ही B स्क्वायर मिलेगा कॉट कॉट के फॉर्मूला में डाल के आंसर आ जाएगा। तो 121 माइनस 9 कितना होगा, 121 माइनस 9 इट विल बी 112। ये B स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 112 का रूट हो जाएगा b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो हो जाएगा 56 इंटू 2। 56 का फैक्टर निकालते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 2 112 ये है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 7 इंटू 2।
अब हमें इसको रूट से बाहर निकालना है, तो जो जो पेयर बन रहा है उनको बाहर निकाल लेंगे और सिंगल वर्ड लिख देंगे। तो 2 2 और यहाँ पर 2 2, 7 छूट रहा है। हर 2 2 से एक 2 बाहर निकलेगा, इधर से एक निकल गया, इस वाले पेयर से भी एक निकल गया और 7 वही रखा। तो हमारा क्या बन गया, 4√7। ओके, तो बी क्या हो गया, 4√7। तो बस अब कॉट थीटा के फॉर्मूले में मतलब बी अपॉन पी में डाल के हमारा आंसर आ जाएगा। बी है 4√7, पी हमारा था 3, हमारा आंसर है 4√7 3। यहाँ पर हम डालते हैं, करेक्ट है। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमको बोला है वैल्यूज बतानी है। अब ये वैल्यूज देख के समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूज हमको नहीं आती है, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर 90 वाला लॉजिक लगेगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा करते हैं। एक चीज गौर करना, जो एंगल थे उनका सम 90 आएगा। 42 प्लस 48 क्या होता है, 90 होता है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 32 प्लस 58 क्या होता है, 90 होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 3 को सेक 42 को सेक 42 लिखते हैं। सेक 48 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा या कोसेक थीटा, तो ये बन जाएगा कोसेक 42। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली इधर पर cos 32 को 32 रहने देते हैं। साइन 58 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 32। तो ये क्या बन जाएगा, 5 cos 32 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 58 था ना, तो 90 माइनस 58, ये बन जाएगा cos 32। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा आंसर सीधा सीधा -5 हो जाएगा। तो 3 - 5 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि -2 है। यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं, बिल्कुल सही।